अभी तो नमाज पढ़ने से पब्लिक प्लेसेस में इनके जज्बात को तकलीफ़ होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। नमाज जनाजा रोड पर पढ़ी गई बरेली में, और नमाज जनाजा पढ़ने की वजह से एफआईआर दर्ज हो गई 2 धाराओं में, वो भी 505 और 341, और 57 लोगों पर, एक पर नहीं, 2 पर नहीं, बल्कि 57 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी नमाज जनाजा पढ़ने पर। नमाज जनाजा में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है और खड़े खड़े पढ़ी जाती है। कोई सजदा नहीं होता, कोई रुकू नहीं होता, किसी तरह की कोई ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते, बराबर बराबर में पढ़ के सफ़े बना ली जाती हैं, बराबर में लोग पढ़ते हैं, बीच में ज़्यादा गैप भी नहीं होता है सफ़ों में। और उसकी नमाज़ पढ़ने की वजह भी ये बताई जा रही है कि कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ी जाती है, लेकिन कब्रिस्तान के पास बाहर जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस पहले से मौजूद, कुछ गैर मुस्लिम हैं जो वहाँ पर बैठ कर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी पुलिस प्रशासन के खिलाफ, और उसी वजह से लोगों को लगा कि कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और फिर थोड़ा बरसात का मौसम भी गुजरा है, बहुत ज़्यादा घास वगैरह कब्रिस्तान में आई हुई है, और आमतौर पर तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन मीडिया ने क्या बनाया कि मुसलमानों ने हिंदू बहुल इलाके में रोड पर नमाज अदा की। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, मसाजिद के बाहर अगर एक बंदा भी खड़ा हो जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। ख़ास तौर से जुम्मे के दिन तमाम बड़ी मसाजिद में, जामा मस्जिद और उसकी बड़ी मसाजिद जो हैं उनके बाहर पुलिस तैनात की जाती है, किसी को भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। कई बार नोएडा के सेक्टर 8 की जामा मस्जिद में मैंने देखा है कि बाकायदा तमाम गेट्स पर पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, और मस्जिद प्रेमाइसेस में भी थोड़ा सा गेट के बाहर अगर कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जाती है। कई बार उठा करके थाने में भी ले जाते हैं, उनको बंद भी कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है बाकी सब कुछ चलेगा। रोड पर आप भंडारा लगाइए, रोड पे आप पूजा कीजिए, रोड पे आप जागरण कीजिए, ये तमाम चीज़ों की, और उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन अगर 3 से 4 मिनट के लिए नमाज जनाजा भी अगर कोई अदा कर लेता है तो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, कई दर्जन लोगों को नामजद किया जाता है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि मैयत है, मुर्दा है, मुर्दे के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, 4 से 5 मिनट, जैसा कि मैंने कहा, बल्कि 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, और उसके बाद जल्दी होती है मुर्दे को कब्रिस्तान तक ले जाने की। तुरंत जो है नमाज़ पढ़ते ही, सलाम फैलते ही मुर्दे की जो मसेरी है उसको उठा लिया जाता है, और उसके बाद तदफीन की जो कार्रवाई है उसको पूरा किया जाता है। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हिंदुत्व, क्या अब इनके अंदर ज़रा सी भी टॉलरेंस की जो है ताकत नहीं रही? ये बर्दाश्त नहीं है कि अगर नमाज जनाजा भी पढ़ी जा रही है, किसी मैयत के लिए नमाज अदा की जा रही है, और उसके लिए भी वाजिब उज़्र है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती थी, हंगामा चल रहा था, इसलिए बाहर सड़क पर पढ़ ली। अब मीडिया ये कह रही है कि हिंदू बहुल इलाका था, अगर मुस्लिम बहुल होता तो कोई बात नहीं थी। तो सवाल तो यही खड़ा होता है, चाहे हिंदू बहुल हो चाहे मुस्लिम बहुल हो, बहाना चाहिए मुसलमानों को परेशान करने का, मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का, हिंदुओं को ये मैसेज देने का कि देखिए हमने किस तरह से मुसलमानों को टाइट कर रखा है। इस पूरी घटना को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में ये पूरा मामला पहुंच गया है, और लोग रीट्वीट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ फॉलो भी करें। धन्यवाद।